बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सकुशल और अच्छे स्वस्थ होंगे। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी हमारे YouTube चैनल से परिवार से जो भी है, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। अभी पीछे के पाठ में आप लोग हमारे सुना होगा कि संसार में मनुष्य को रोगी से कैसे मुक्त किया जाए। तो प्रभु श्री राम की भक्ति ही कई रोगों को मूल से खत्म कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का रसपान कीजिए और उनको अपना जीवन सौंप दीजिए। कोई भी हो, कुछ भी हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आप सौंप दीजिए। फिर देखिए आपका कार्य, कोई बीमारी, कुछ भी हो, सब वो पूर्ण करते हैं। अब कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को ये पूरी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। अब वहाँ से गरुड़ जी अपने वैकुंठ धाम को जा रहे हैं और इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे क्या हुआ वो पूरी कथा बता रहे हैं। और रामायण के बारे में बहुत सारी अच्छी बात बताई हैं, वो मैं मुंह से अभी नहीं बोलूँगा। उसके लिए आपको ये मेरा श्री रामचरितमानस उत्तर कांड का अंतिम पाठ आपको सुनना होगा, जिससे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में क्या बताया है, उसके लिए आप लोग जरूर ये रामायण सुने। अब बहुत सुंदर है, आप लोग बने रहें और जय श्री राम कमेंट में जरूर करें। तासु चरण शिरोनाई करी प्रेम सहित मत धीर गयो गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। अब उन भुसुंडी जी को चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो ईशो गावहि वेद पुराण। अब हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा असुनत श्रवण छूटहि बहु पासा प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा औपजाई प्रीत राम पद कंजा। मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिससे कानों में से सुनते ही बहुपाशनी संसार के बंधन छूट जाते हैं।
और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में उत्पन्न होता है। चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। अमन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, अजोग विराग ज्ञान निपुनाई। अब जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म यानी शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया दुज गुरु सेवकाई, अविद्या विनय विवेक बढ़ाई। अब अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि। अजह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। अब जहाँ तक वेद के साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों ने गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुण दुर्लभ हर भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास। अजेय कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। अब किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वो बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। असोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, असोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। अब जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। अनीत निपुण सोई परम शयाना, अश्रुत सिद्धांत नीचत ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, अजो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। अब जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। अब उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। अधन्य देश सो जहाँ सुरसरी, अधन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपुनीत जो करई, अधन्य सो विजय निज धर्म न करई। अब वह देश धन्य है, यहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है,
जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। अशोधन धन्य प्रथम गति जाकी, अधन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, अधन्य जन्म तुझे भगति अभंगा। अब वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। अब धन की गति 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। अशोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, यही नर उपजे विनीत। अब हे उमा सुनो, एक कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। अमति अनुरूप कथा मैं भाखी, अजद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीति देखे अधिकारी, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अब मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सचही हठ सिलाही, अधे मन लाई न सुन हरि लीलाही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, अधे न भजहि सचराचर स्वामी। अब बहुत सुंदर एक चौपाई मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। यह न कही सचही हठ सिलही, अधे मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, अधे न भजहि सचराचर स्वामी। अब इसका अर्थ है यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो शठ यानी धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। अद्विज द्रोही न सुनाई कबहू, असुर पत सरिस हो निपजबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। अब ब्राह्मणों की द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वो ही हैं जिन्हें सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरु पद प्रीत नीति रत जेई, अदुज सेवक अधिकारी तेई। ता कहे विशेष सुखदाई, अजाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। अब जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वो ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी
प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय है कथा करौ श्रवण पुटपान। अब जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा में वरनी, कलिमल समल मनोहर हरनी। संसित रोग सजी सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुत शूरी। अब हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृत यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। अब यही महरुचिर सत्य सोपाना, रघुपति भगत के पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि मार्ग सोई। अब इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वह इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, अजय कथा कपट तजिगावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, तेगो पदई वो भवई भीतरही। अब जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन ही प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपदेउ नउद नेहा। अब यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। अब हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए यानी नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विखादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय। अब शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उषा पक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन कै कछु नाही।
रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं पावन चरित सुहावा। अब जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, अजोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। अब तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ तप जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी की ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बलवाना, अगावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। अब पतितों को पवित्र करना जितना महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अपाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन। अपाई न के गत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। अभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अधरूप दे। कही नाम बारक ते पावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर जिसके परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों ने उन्होंने तार दिया। अभीर यवन की रात खस स्वच्छ सैनी चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही है। वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मलो मनोमल धोई, बिनु श्रम राम नाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। अब जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंचनी कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो।
सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्वास राम समान प्रभु नाही कहूँ। अब परम सुंदर सुजानो कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। अब हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और मैं आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण कर लीजिए। काम नारी प्यारी जिमी लो भाई प्रीतिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अब जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लागिए। यत् पूर्व प्रभुणां कृतं सुख विनाशी शंभुनां दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्रयप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथामृतम् स्वमान्तं साहते भाषां बद्ध बुद्धिं चाकारं तुलसीदास तम मानुषम। अब श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी पहले श्री दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों की नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। उसी मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी ने के नाम से निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रभम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानस विंदम भक्तावगाह्यन्ति ते संसार पतंग घोर किरणै ध्यायन्ति नो मानवा। अब श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अधप्रजन किरणों से नहीं जलते। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले अम्बे मात की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले नारद भगवान की जय, बोले कागभूषुंडू जी की जय, बोले गरुड़ भगवान की जय। जय श्री राम।